बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहतियत मुसलमान हम गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो लगाते हैं, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा तो करते हैं, मगर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना जानते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए। अगर अभी कोई काफिर आकर ये कह दे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे अपने नबी के बारे में ऐसा तारुफ कराइए कि मुझे इस्लाम भी समझ आ जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी समझ आ जाए, तो हम उंगलियों को दांतों में दबाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकेंगे। इस्लाम को समझने और खुद इस्लाम पर चलने का सबसे मुख्तसर रास्ता सीरत ही है। जो आदमी सीरत समझ लेगा गोया उसने दीन समझ लिया। जिसने सीरत के मुताबिक जिंदगी ढाल ली गोया उसने इस्लाम के मुताबिक खुद को ढाल लिया। आइए हम आपको सिलसिलावार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सीरत किसे कहते हैं। सीरत कहते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल, अमल को। सीरत क्यों पढ़नी चाहिए? सीरत पढ़ने से हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन, लड़कपन, जवानी, आपकी तिजारत, अमानत, सदाकत, दयानत और मसालियत, शादी, गमी, खावंद, बाप, रिश्तेदारी, मुवाफ़क़त, मुखालफत, मुवाक़ात, तबलीग, तदरीस, तकरीर, तंजीम, ताबीर, जिहाद, इमामत, खिलाफत, गर्ज हर किरदार समझ में आ जाता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि सीरत को हम कहां से और कैसे बयां करेंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए जरूरी है हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ, जिसमें काबा की तामीर भी बयान होगी और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि काबा अब तक कितनी बार तामीर हुआ और किस किस ने काबे को तामीर किया। और साथ साथ ये भी जान लें कि सीरत को बयान करने के लिए सीरत नगार मुसन्निफीन की 3 आरा हैं। पहला गिरोह ये कहता है कि सीरत के मुताल्लिक जो हदीस हमें मिलेगी हम ले लेंगे, खा वो हदीस ज़ईफ ही क्यों ना हो। दूसरा गिरोह ये कहता है हम सिर्फ मुस्तनद अहादीस को सीरत के बाब में जमा करेंगे, गैर मुस्तनद अहादीस को कबूल नहीं करेंगे। तीसरा गिरोह वो जिसे अक्सर उलमा ने कबूल किया है, वो ये कहते हैं मसाइल के मामले में तो हम मुस्तनद अहादीस लेंगे और फज़ाइल के बाब में हम हर किस्म की हदीस को कबूल करेंगे। यानी जहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का कोई मसला समझ आ रहा होगा, नमाज का, ज़कात या हज का, उसे तो हम परख कर कबूल करेंगे। और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ मसला तो समझ ना आ रहा हो बल्कि सिर्फ फजीलत समझ आ रही हो, वहाँ हम ज़ईफ हदीस को भी सीरत के बाब में कबूल कर लेंगे। नाज़रीन, जदीद सीरत निगार मुसन्निफीन यूरोप से मरऊब होकर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम तरीन अबवाब से पहलू तही इख्तियार करते हैं। मसलन मुअज्जिज़ात को बयान किए बगैर गुजर जाते हैं, हालांकि ये इस्लाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत की खुल्लम खुला दलीलें हैं। ऐसे ही अगयार से शर्मा कर जिहाद जैसे अहम मौजू को मशकूक करार दे देते हैं, हालांकि फरमान बारी ताला है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह। मगर हमारे सीरत के असबाक में आपको बिला झिझक, बिला खौफ हर चीज को बयान किया जाएगा। तो प्यारे नाजरीन, आप बताइए हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू करें या ना करें? अगर करें तो कहां से शुरू करें? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।